जब मेरे को अल्कोहल से, बीड़ी सिगरेट से, जब मेरे को साइकेडेलिक, एलएसडी, कुछ ड्रग से रिलैक्सेशन मिल रही है, पीस मिल रहा है ना, एक हाई मिल रहा है, देन वाई शुड आई मेडिटेट? मैं क्यों मेडिटेशन करूं? मैं क्यों ध्यान करूं? और देखने में बड़ी बहुत अच्छी बात आपने बोली। ये कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जब अल्कोहल मेरे को वो सुकून दे रहा है तो वाई शुड आई मेडिटेट? मैं क्यों ध्यान करूं? क्यों इस ध्यान के चंगुल में फंसूं? वेल, अल्कोहल और स्मोकिंग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग आपकी बॉडी की बायोलॉजी को भी डिस्टर्ब करेंगे और ये आपको मोमेंटली रिलीफ देंगे, मगर इनके फिर विड्रॉवल सिम्टम्स भी होंगे अगर आपने इन पर डिपेंडेंसी आपकी लग गई। ये आपको तभी तक पीस देंगे जब तक आप इन चीज़ों को ले रहे हो। आफ्टर टेकिंग एल्कोहल यू विल गेट हैंगओवर, सर में दर्द होना। आप स्मोकिंग आपने हैवी कर ली और स्मोकिंग हैवी करने के बाद उसके बाद आपको जो रेस्टलेसनेस होगी, आपकी जो एंजाइटी बूस्ट हो जाएगी एकदम से, और ये चीज़ें सप्रेसिव काम करती है, सप्रेस करती हैं आपको। मैंने बोला कि उस मोमेंट तो आपको लगेगा हाई आ गया उस मोमेंट, बट आफ्टर इफेक्ट उसके बाद जब तुम होश में आओगे तब क्या होगा, और तुम्हें ये एडिक्टिव बना देंगे, मतलब तुम्हें और बांध लेंगे। ये एक एडिक्शन जोड़ दिया तुम्हारे अंदर इन चीज़ों ने। और मैंने बताया विड्रॉवल सिम्टम्स, यानी कि अब जब तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे ना तो तुम इन्हें छोड़ नहीं पाओगे, तो मुश्किल होगी तुम्हें, और ये तुम्हारी बॉडी को भी डैमेज करेंगे। तुम्हारे नर्वस सिस्टम, तुम्हारी बॉडी की जो पूरी बायोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, तुम्हारी इम्यूनिटी लो करेंगे, तुम्हें ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ ले जाएंगे, तुम्हारे साथ बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स होंगे। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, इट्स अ मेडिकल रिसर्च, ये मेडिकल रिसर्च है। सो भाई, मेरे को अल्कोहल से, वीड से शांति मिल रही है, मैं मेडिटेशन क्यों करूं? आप मेडिटेशन पूरे दिन करते रहो करते रहो करते रहो। क्या कोई ऐसी चीज़ है, आप ज़्यादा खाना खा लोगे दस्त लग जाएगा, ज़्यादा आपने अल्कोहल पी लिया तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, स्मोकिंग ज़्यादा कर ली तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो करते रहो, आप करते रहो करते रहो करते रहो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और आप जब इस दुनिया में हैं, ओबियसली आपके जीवन में स्ट्रेस होगा, अशांति होगी, गुस्सा भी होगा, फियर भी होगा। आपको पता है ये सब्सटेंस अब्यूज़ आपके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपको चिड़चिड़ा बनाते हैं, एंक्सियस बनाते हैं। इवन अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है डिप्रेशन में, कि कई सारे लोगों को डिप्रेशन अल्कोहल पीने की वजह से हो गया। उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अल्कोहल पीने की वजह से उनको डिप्रेशन हो गया, शराब पीने की वजह से। सो आप ये चीज़ देख रहे हो। अब ये जो पीसफुलनेस जो आप बात कर रहे हो कि अल्कोहल ये सारी चीज़ें से मेरे को आ जाएगी, इट्स इंड्यूस्ड, ये तुम बाहर से लेकर आ रहे हो, ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हो, एक एफर्ट तुम डाल रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। बट मेडिटेशन इज टाइमलेस, यू डोंट हैव टू इवन मेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट। तुम्हें एफर्ट भी करने की जरूरत नहीं है, बस जो तुम कर रहे हो उसे ध्यान बना लो। अलग से ध्यान थोड़ा ना कुछ करना होता है। मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रहा जो तुम्हें अलग से बैठ के करना है, मैं उस ध्यान की बात कर रहा हूँ जो तुम ऑलरेडी कर रहे हो, जिस काम को तुम कर रहे हो वो ध्यान है। अगर तुम इस चीज को समझ जाओ, ध्यान रैशनैलिटी के लेवल पर आप देखोगे, एपिजेनेटिक चेंज भी आता है मेडिटेशन से आपके अंदर। आपके जीन्स जो खतरनाक होते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, उन जीन्स में बदलाव आता है मेडिटेशन से, ध्यान से। ध्यान से आपको न्यूरोप्लास्टिक चेंज भी आता है, खतरनाक बीमारियों से आप बच सकते हो मेडिटेशन से, ध्यान से। और जो भी आपके अंदर कोई भी एडिक्शन है ना आपके अंदर, वो छूट जाता है मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से। वो अलग बात है कि आप जानबूझ के रखना चाह रहे हो तो वो चीज़ अलग है, बट जो भी आप कर रहे हो आप उससे एडिक्टिव नहीं रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से क्या होता है, मेडिटेशन से
आप न्यूट्रल होते हैं। ध्यान से, कि जब आप न्यूट्रल होते हैं ना, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, चीज़ों को सोच पाते हैं कि चीज़ें क्या हैं, चीज़ों को एज इट इज़ देख पाते हैं, जान पाते हैं आप। और मैंने बताया कि ये सेकंड हैंड पीस नहीं है, या फिर ये इंड्यूस की गई पीस नहीं है जो ज़बरदस्ती मैं लेकर आया हूँ, कोई बाहर की चीज़ ले ली। इट्स कम फ्रॉम इनसाइड। कैसे आती है इनसाइड से ये? जब आप टोटली प्रेजेंट में रहते हैं, जब आप बिना एफर्ट, बिना चॉइस के रहते हैं, तो एक एनर्जी होती है अंदर से, एक इंटेलिजेंस होती है। जिस इंटेलिजेंस ने तुम्हें बनाया है, तुम उसके संपर्क में आते हो। वो इंटेलिजेंस जो तुम्हारे अंदर कार्यरत है, तुम्हारी सेल्स को एनर्जी मिल रही है, जिस इंटेलिजेंस से तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, जिस इंटेलिजेंस से तुम्हारा हार्ट बीट हो रहा है, सांसें अपने आप चल रही है, जिस इंटेलिजेंस से एक छोटा सा बीज एक पेड़ बदल जाता है, जिस इंटेलिजेंस से फर्टिलाइजेशन से एक छोटा सा बेबी क्रिएट हो जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। ये रंग बिरंगा संसार, ये पृथ्वी, नीला आकाश, ये वैरायटी कैसे अस्तित्व में आया? वो एनर्जी तो होगी ना। उस मेडिटेशन से आप उस एनर्जी को कांटेक्ट कर पाते, संपर्क कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आप अपने इस लिमिटेड ईगो से बियॉन्ड चले जाते हैं। ये जो आपका लिमिटेड ईगो है, इसने आपको फंसाया हुआ है। यू गो बियॉन्ड। मैं गलत नहीं कह रहा कि अल्कोहल या स्मोकिंग गलत है, इट्स अप टू यू, मगर आप इसको मेडिटेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, ध्यान से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ध्यान तो कहाँ अनंत चीज़ है, ये तो टेम्परेरी, बस कुछ सेकंड का खेल है, ये कुछ मिनटों का खेल है ये। और उसके बाद जो नुकसान झेलने पड़ते हैं वो हमें पता ही है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो। बट मेडिटेशन का क्या नुकसान है मुझे बता दो भाई। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरी मेडिटेशन से हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेरी मेडिटेशन से साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ। मेडिटेशन से मेरे को एक शांति मिल रही है, पीस मिल रही है, मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, मैं अपना भी भला कर पा रहा हूँ मेडिटेशन से। और अगर मेडिटेशन नहीं होती तो शायद मैं जिंदा ही ना होता। मेडिटेशन वो चीज़ है, ध्यान वो चीज़ है। सो मेडिटेशन जो न्यू कमर्स है, नए लोग हैं, अब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, ये भी करके देख लो एक बार। मेडिटेशन का कोर्स भी ज्वाइन करके देख लो, नए लोग हैं। कुल 24 वीडियोज़ का ये कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल नॉलेज क्या है, ये जान सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच।